हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं कुलदीप सर सक्सेस मैट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशो, आपको पता है रेशो कर रहे हैं हम लोग, और रेशो का आज हम थर्ड पार्ट आपके सामने रखेंगे। मतलब जैसे भी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको उनको सभी को कराऊंगा, ठीक है। अल्टीमेटली कराने वाला हूं उनको मैं, और कॉपी पेन निकाल के बैठे हैं जिससे कि मैं कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा आपको, उनको नोट करके रखें, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन करेंगे बोर्ड पर, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं अल्टीमेटली बताने वाला हूँ, जितने भी रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मैं सभी को क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। एक एक करके सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसमें कि पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया कि P माइनस ए रेशो P माइनस बी और रेशो P माइनस सी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। P माइनस सी, इनका जो रेशो दे रखा है आपको 11 रेशो 12 रेशो 13, ये रेशो गिवन है आपको, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि जहाँ वेयर, मतलब जहाँ P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, 2 हो तो ए बी सी का डाटा क्या होगा, तो ए रेशो बी रेशो सी का मान क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन गिवन था कि इधर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन कह रहा था कि P माइनस ए रेशो P माइनस बी और P माइनस सी इजिकल टू 11 रेशो 12 रेशो 13 रेशो है। तो यहाँ पर वेयर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो तो a रेशो बी रेशो सी का वैल्यू क्या होगा, मतलब रेशो फाइंड करना है आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे कंसेप्चुअली शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करें। देखो, क्वेश्चन दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितना टाइम लेगा, यानी कि 2 से 3 मिनट भी आप ले सकते हैं इसमें वैसे, ठीक है। और एक मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा, इसको 2 से 3 मेथड से मैं सोल्व कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन को, और इसको शॉर्ट ट्रिक से भी मैं सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसको देखें आप, इसको क्वेश्चन को हम बेसिक से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि बेसिक मेथड जो होता है, इसका बेसिक मेथड क्या होने वाला है। आप इसको यहाँ से देखिए कि P माइनस ए और रेशो P माइनस बी रेशो P माइनस सी इज इक्वल टू 11 रेशो 12 रेशो 13, ये आपको डाटा गिवन है, ये आपको डाटा दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आप सबसे पहले ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि P माइनस ए प्लस P माइनस बी प्लस P माइनस सी होने वाला है। और जहाँ पर अब आपने इस इक्वेशन को अल्टीमेटली ऐड किया है तो आप इसको भी ऐड करेंगे, यानी कि 11 प्लस 12 प्लस 13 हो जाएगा। और हो जाएगा कि नहीं आप बताओ, चीज़ क्लियर है। आप क्या करेंगे, यहाँ से P कांस्टेंट है तो P कॉमन ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना P है, यहाँ देखो P, तो ये टोटल कितना P हो जाएगा, 3P हो जाएगा। 3P माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, A माइनस B और माइनस सी रह जाएगा। चीज़ क्लियर है। अगर इस माइनस को मैं कॉमन ले लेता तो ये क्या हो जाता, a प्लस बी प्लस सी हो जाता। समझ में आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी हो जाता। आगे क्या है, ये कितना है 11 प्लस 12 प्लस 13, आपको दिख रहा है, ये दे रखा है आपको 11 प्लस 12 प्लस 13। यहाँ पे आपको क्या था कि माइनस था तो माइनस ही रखना है इधर, समझ रहे हैं आपको। एक चीज़ और, इसको थोड़ा सा हमें यहाँ देखना होता है कि यहाँ पर एक डाटा आपको गिवन है कि P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2P हो जाएगा, ये P की अगर यहाँ से P का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 2P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं यहाँ से, यानी कि 2P की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, a प्लस बी प्लस सी आ गई है। तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रखेंगे, 2P रख देंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जगह आप क्या रखेंगे, 2P, क्योंकि आप 2P इसको कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3P माइनस इसका वैल्यू कितना फाइंड किया है आपने, 2P फाइंड किया है, इजिकल टू कितना हो जाएगा 11 प्लस 12 प्लस 13। आप सोच रहे होंगे कि सर ये ऐड क्यों नहीं कर पा रहे हो आप इसको। मैं ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ये वैल्यू एक दूसरे से कटने वाली है। वो कैसे, ऐसे क्वेश्चन में कट ही जाती है। आगे जैसे बोल रहा हूँ कि ये इतना हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा P, यहाँ से P की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 11 प्लस 12 प्लस 13, ये आपने P का वैल्यू निकाला है, ठीक है। अब आपको P का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब यहाँ से देखिए हमें निकालना क्या है, A रेशो B रेशो C,
आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल के इक्वेशन निकाल के आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे p माइनस ए इजिकल टू कितना है, p माइनस ए का जो रेशो वो कितना गिवन है आपको 11, और p माइनस बी का रेशो कितना गिवन है 12, और p माइनस सी का जो रेशो है आपको 13 गिवन है। ठीक है, समझ में आ रही है आपके बात। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से p माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर आप क्या करेंगे, p का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि p का वैल्यू कितना निकाला है आपने। इसको आप चाहो तो ऐसे यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, बट इसको सही से लिख सकते हैं आप। इसको मतलब थोड़ा तहजीब से बोल सकते हैं कि p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 प्लस ए, हो जाएगा कि नहीं। आप क्या करेंगे, p का वैल्यू पुट कर दो। p का वैल्यू कितना है 11, 12, 13, कहने का मतलब 11 प्लस 12 प्लस 13, आगे कितना दे रखा है 11 प्लस ए, दिख रहा है। यानी कि 11 जब इधर आएगा तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। आप बताएंगे सर a का वैल्यू कितना आ गया 25, a का वैल्यू कितना आ चुका है 25। समझ में आ रही है आपके बात, बताइए a का वैल्यू कितना आ गया है 25। आगे क्या पूछना था, यही पूछा है। जब a का वैल्यू कितना है 25, यहाँ रखते हैं a का वैल्यू कितना हो गया 25, तो b का निकालना है। आप b कहाँ से निकाल सकते हैं भाई, b कहाँ से निकालोगे बताओ। अरे b का डाटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, आप बताएं। आप कहेंगे सर p माइनस बी इजिकल टू कितना दे रखा है 12 दे रखा है, p माइनस बी इजिकल टू 12। तो यहाँ p की वैल्यू रखेंगे, p का किसका निकालना है b का, तो इधर कितना हो जाएगा p माइनस 12 इजिकल टू कितना हो जाएगा b। अरे b का ही तो निकालना है, तो p की वैल्यू कितनी है आपके पास p की वैल्यू यही तो है। आप यहाँ पर पुट कर दें इसको 11 प्लस 12 प्लस 13 और माइनस कितना है 12 बराबर कितना हो जाएगा b। ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा b का वैल्यू कितना निकल चुका है बताइए आप। b का वैल्यू कितना निकलेगा, यानी कि 11 और 13 का योग, यानी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, यहाँ से a का वैल्यू निकल गया, b का आपको निकालना क्या है c का, यानी कि b का कितना आया है, b का आया है 24। तो c का निकालना है, c का कहाँ से निकाल पाते हैं आप, यहाँ से निकाल सकते हैं c का। आप कहेंगे सर p माइनस सी इज इक्वल टू कितना है, p माइनस सी का रेशो कितना है 13। p माइनस सी का जो रेशो है वो आपको 13 गिवन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको c का वैल्यू चाहिए, जिसका चाहिए बस उसी को रखना है। समझ में आ रही है बात, यानी कि c रखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना हो जाएगा, या फिर c को आप उधर भेज दो, सिंपल बात है, इधर रख लो p माइनस 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c। अरे हो जाएगा कि नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर p का वैल्यू पुट कर दें आप, p का जो निकाला है आपने 11, 12 और 13 निकाला है, ठीक है। यानी कि 11, 12 और 13 माइनस 13 भी लिखना है, आगे c, यही तो वैल्यू निकलेगा। अब आप क्या करेंगे, 13 से 13 कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा 3, 23, कितना बच जाएगा 23 बच जाएगा। यानी कि इसका जो रेशो हो गया 25, 24 और 23 का निकलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 25, 24 और 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है ये, ठीक है, CHSL में। देखो क्वेश्चन क्या था, आपको ये डाटा गिवन था कि p माइनस ए रेशो p माइनस बी रेशो p माइनस सी कितना दे रखा है 11 रेशो 12 रेशो 13 दे रखा है। यहाँ पर ये भी कंडीशन गिवन थी आपकी कि वेयर p इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, ये दे रखा था। आगे बोला गया था कि a रेशो b रेशो c का वैल्यू क्या होगी, मतलब इनका रेशो क्या होगा, आपको रेशो निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको दोनों को तीनों रेशो को ऐड किया है, मतलब p माइनस ए प्लस p माइनस बी प्लस p माइनस सी इजिकल टू, ये टोटल का ऐड हो जाएगा सिंपली। यहाँ से देखो p 3 बार काउंट होगा तो 3p, आगे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद तो ये कितना रह जाएगा 11, 12 और 13, सिंपल। आगे ये 3p माइनस, देखो आपने ये a प्लस बी प्लस सी मैंने इसलिए कांस्टेंट रखा था यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ से 2p करके यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल ली थी। आपको पता है यहाँ से मैंने a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड कर लिया था, तो कितना हो गया ये 2p इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी का डाटा 2p हो गया। अब आप a प्लस बी प्लस सी का डाटा मैंने यहाँ 2p पुट किया है, दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ 2p पुट किया है, तो 3p माइनस 2p इजिकल टू सेम कंडीशन, ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई 11 प्लस 12 प्लस 13।
हालांकि हम इसको जोड़ भी सकते हैं, बट हमें जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऐसे कर पाएंगे, क्योंकि आगे कुछ वैल्यू कट गई हैं। यहाँ से देखो आपको निकालना क्या है, ए का रेशो, तो ए कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, यानी कि p माइनस ए बराबर कितना है 11। तो यहाँ पर हम p का वैल्यू पुट करेंगे कहीं किया होगा, देखो p कहाँ किया है, p माइनस ए, यहाँ देखो p माइनस ए इजिकल टू 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने p का वैल्यू निकालना है, तो 11 प्लस ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे p का वैल्यू पुट करेंगे 11 प्लस 12 प्लस 13 इजिकल टू 11 प्लस ए। समझ में आ रही है चीज़। अब इसको टोटल को ऐड करेंगे, यानी कि 11 इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जब ये बॉर्डर क्रॉस करके आएगा आगे कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 25। सिंपल, ए का वैल्यू 25, बी का निकालना है तो बी आप यहाँ से निकाल पाएंगे। p माइनस बी इजिकल टू कितना है, कितना दे रखा है 12, तो p माइनस बी इजिकल टू 12 है। आगे p माइनस 12 इजिकल टू b हो जाएगा सेम। यहाँ से p का वैल्यू हमें पुट करना है, p का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ठीक है। तो -12 तो ऑलरेडी था, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 11 और 13 कितना हो जाएगा, 11 13 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब b का वैल्यू निकाल पाए। c का कैसे निकालना है, अब c का आपने यहाँ से निकाल पाएंगे, p माइनस सी इजिकल टू 13 है। यहाँ पर सेम p का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है 23। ऐसे क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे, बट मैं इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में करने का मैं अच्छे से अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको, लेकिन एक शॉर्ट मेथड भी है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है अगर एग्जाम में आता है तो इसको नोट कर लें आप, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है इसको। तो मैं इसका बेसिक आपने देख ही लिया, शॉर्ट मेथड क्या होता है आप उसको देखिए। इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो शॉर्ट मेथड है बड़ा ही इजी मेथड है भाई, ठीक है। बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। आप देखिए इसको, क्वेश्चन था कि p माइनस ए कितना दे रखा था आपको 11, और p माइनस बी कितना दे रखा था 12, और p माइनस सी कितना गिवन है आपको 13। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये देखना चाहिए कि a का जो कंडीशन होगी ना, a का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर अगर मैं इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, इसको c मानता हूँ, समझ में आ रही है। यानी कि मैं इसको a लिखता, इसको b लिखना पड़ता है, इसको c, क्योंकि आगे चल के तो a b c का ही वैल्यू निकलेगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप कितना है 11 12 और 13, 11 12 13 आपको रेशो गिवन है इस इक्वेशन का। आप समझिए अगर a का वैल्यू 11 है तो क्या बचेगा, दोनों का ऐड बचेगा, यानी कि दोनों का ऐड ही ऐसी कंडीशन में इसका a का वैल्यू होती है, समझना है। यानी कि 12 और 13 दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब आपको निकालना क्या है, b का निकालना है, तो b का निकालना है तो a और c को जोड़ना पड़ेगा। अरे b का निकालोगे तो a और c का जोड़ोगे ना, ठीक है। यानी कि b का निकालेंगे तो a और c का जोड़ेंगे, यानी कि 11 और 13 कितना होता है, आप कहेंगे सर 24 होता है। बात समझ में आ रही है। सेम अगर आपको c का निकालना है तो a और b का जोड़ेंगे कि नहीं, आप बताइए। आप जोड़ेंगे तो 11 और 12 कितना हो गया 23 हो गया। ये किसका आ गया, c का। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी मेथड से इजीली सोल्व कर पाएंगे। ये 2 मेथड मैंने आपको बताए, एक बेसिक और शॉर्ट, ठीक है। आपको दोनों अच्छे लगे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े इजीली इसी कंसेप्ट से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और ये पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आजकल पूछा भी जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर पाएंगे, ठीक है। आगे मैं देखता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे जा रहे हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। देखो पेपर में आजकल ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, क्या है, क्वेश्चन दिया था कि क्वेश्चन गिवन है कि त्रिभुज का, यानी कि त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन था त्रिभुज ABC में S माइनस A रेशो S माइनस B रेशो S माइनस C, ये आपको गिवन था डाटा। ये आपको गिवन है कितना 11:9:5 है। ये आपको क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जहां S परिमाप है, जहां S क्या है, परिमाप है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो तथा भुजाएं
तथा भुजाएं समझते हैं आप, भुजाएं अगर ए बी सी हैं, ए बी और सी हो तो ए रेसो बी रेसो सी का अनुपात क्या होगा। देखो अपने आप में कितना स्मार्ट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। समझ में आ रही है आपको बात। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि त्रिभुज ए बी सी में एस माइनस ए रेसो एस माइनस बी रेसो एस माइनस सी बराबर कितना है, 11 रेसो 9 रेसो 5 है। जहाँ एस परिमाप है तो भुजाएं क्या है, ए बी सी है, तो उन भुजाओं का अनुपात बताना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, आपको पता है कुछ? आप कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन को? बड़े ही इजीली कॉन्सेप्ट से हम इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आजकल एग्जाम में कम बनते हैं, लेंथी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। करने का तरीका क्या हो सकता है इसका, देखें आपको दिख रहा होगा इसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है। आपको वैल्यू गिवन थी, ठीक है। आपको गिवन है वैल्यू क्या है, एस माइनस ए रेसो एस माइनस बी और रेसो एस माइनस सी 11 रेसो 9 रेसो 5 है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एस क्या था, परिमाप। अरे क्वेश्चन नहीं बोला था कि एस परिमाप है, तो परिमाप आप जानते हैं क्या होता है, यानी कि परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। यही होता है कि नहीं, आप बताइए। अब आप कहेंगे कि सर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, मेथड आपको सेम है, पता चल चुका है। अगर ये ए का वैल्यू है तो ये बी का होगा और तो ये सी का होगा। अरे ये ए का है तो ये बी का होगा, सिंपली ये सी का होगा। समझ पा रहे हैं? आगे तो यहाँ से मैं ए का वैल्यू निकाल पाऊंगा, क्योंकि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। अरे जब यहाँ से ए का वैल्यू निकलेगा, आप कहेंगे ए का निकालेंगे तो सर ए को छुपाएंगे तो बी और सी को जोड़ेंगे। अरे ए का छुपाएंगे तो बी और सी को जोड़ेंगे, यानी कि 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। 9 और 5 कितना हो गया, 14, यानी कि 9 + 5 कितना हो गया भाई, 14 हो गया। अब आपको बी का निकालना है वैल्यू, तो बी का निकालेंगे तो ए और सी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 11 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया। 11 और 5 कितना हो गया भाई, 16 हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, सी निकालना है। तो सी निकालेंगे तो ए और बी को जोड़ेंगे, यानी 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20। 11 और 9 कितना हो गया, 20 हो गया। यही आपका रेशो होगा, लेकिन इसका हमें लीनियर रेशो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 2 से काट सकते हैं इसको, है ना। 2 से 7 बार, 2 से 8 बार, 2 से 10 बार। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ पा रहे हैं, यानी कि 7 रेशो 8 रेशो 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। अगर डाटा आपको इस कंडीशन में गिवन है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चीज़ क्लियर है। सेम आगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो काफ़ी क्वेश्चन आजकल इस टाइप के बनते हैं, तो आपको वो चीज़ देखनी है सबको, ठीक है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये था कि 3400 रुपये को, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि 3400 रुपये को ए बी सी में, ए कॉमा बी कॉमा सी में, ये क्वेश्चन था, ठीक है। आपको देखेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन था 3400 रुपये को ए बी सी तथा डी में, ए बी सी तथा डी में, मैं लिख देता हूँ ए बी सी तथा डी में, इधर लिख देता हूँ डी में इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है। ये क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3 है, 2:3 है। तो क्वेश्चन पूछा गया तथा B/C का अनुपात 4:3 है तथा C/D का अनुपात कितना है, 2:3 दिया हुआ है। समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन कह रहा था तो B और D के राशि का योग बताओ।
क्वेश्चन कह रहा था कि बी तथा डी की राशि का योग बताओ, योग बताओ। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। देखो इस क्वेश्चन में कुछ है कुछ नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि 3400 रुपये को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी का अनुपात 2:3, बी और सी का अनुपात कितना है, बी और सी का अनुपात कितना है, 4:3 है, तथा सी अनुपात डी का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो बोल रहा है कि बी तथा डी की राशि का योग बताओ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस हिसाब से कर पाएंगे, आपको पता है। इसका मैंने बेसिक भी मेथड बता दिया है और इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड ही बता चुका हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को ए बी और बी सी और सी डी वाले कॉन्सेप्ट का तो मैं 3 से 4 कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ किस हिसाब से इसको सोल्व करना है। तो बी और डी की राशि बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बी और डी की राशि को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। ए और बी का वैल्यू कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर 2:3 है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा याद करो प्रीवियस वीडियो की तरह। मैं यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी डायरेक्ट। ए बी सी और डी की वैल्यू आप कहेंगे सर ए और बी का मान कितना है, ए और बी का जो रेशो है वो 2:3 है। तो ए के नीचे ए का रेशो, बी के नीचे बी का रेशो। अब बोल रहा है बी और सी का अनुपात कितना है, 4:3 है। ठीक है, अरे बी और सी का जो रेशो है वो 4:3 गिवन है आपको ऑलरेडी। आगे सी रेशो डी कितना है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम पड़ोसी वाले कंसेप्ट से कर रहे हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर कितना आ सकता है, 2, यहाँ से आगे कितना चलेगा, 4, यहाँ से आगे 2, समझ पा रहे हैं, ये आगे 3 हो जाएगा। पूरी वैल्यू हमें फिल करनी पड़ेगी। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यहाँ 16 लिखे आप। आगे कितना होगा, 4 3 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। ये कितना हो जाएगा, 18, और ये कितना हो जाएगा, 27। चीज क्लियर है। टोटल अगर ये क्वेश्चन कटेगा, अगर ये रेशो किसी भी संख्या से कटेगा तो हम काट देंगे इसको, लेकिन कटेगा नहीं। दिख रहा है आपको, किसी भी एक प्रॉपर संख्या से नहीं कट रहा है। 3 से ये 16, 24, 18 और 27 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि ए को कितना रुपए मिले हैं, 16, बी का मतलब 24, बी को 24 रुपए मिले हैं, तो सी को कितने मिले हैं, 18, और डी को कितने मिले हैं, 27। लेकिन आपके पास टोटल धन कितना है, टोटल धन कितना है, 2400 रुपये है। टोटल धन कितना दिया हुआ है, 2400 रुपये दिया हुआ है। दिख रहा है आपको, टोटल धन कितना दिया हुआ है, 2400 रुपये दिया हुआ है। आपको दिख रहा होगा, यानी कि टोटल धन कितना दिया हुआ है, 2400 रुपये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ तो कम कर दो, 2400 रुपये दिया हुआ है। टोटल को क्या कर देंगे हम, ऐड। देखो ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, टोटल कितना आएगा, 85। दिख रहा है आपको, टोटल को आपने जब ऐड किया होगा तो कितना आएगा, 85 आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था कि बी और डी को, दिख रहा है आपको, बी और डी को पूछ रहा है। तो 85 ना होकर के आप ये समझ लीजिए कि 85 ना होकर आपका रेशो कितना था, 3400 रुपये था। यही तो बात है। अरे 85 की वैल्यू ही आपको 3400 रुपये दी गई है। आप कहेंगे सर एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कितनी हो जाएगी, 17 दूनी 4, इतना कितना होता है, 17 5 85, 17 दूनी 34, 2 कितना हो जाएगा, 40 बार कट जाएगा ये। हाँ जी, 40 बार कटेगा कि नहीं बताओ, ये 40 बार कट जाएगा। हाँ जी, कितनी बार कट जाएगा बताइए, कितनी बार कटेगा। हाँ जी, देखो आपको, अगर आपको काटना नहीं आता हो तो मैं इसको बता देता हूँ। आप कहेंगे सर फिर कैसे निकाल देते हो इसको। देखो 3400 था, इसको भाग देना है, क्योंकि 3400 हमारा टोटल बैलेंस था। 85 से हम भाग देंगे तो कितने बार कट जाएगा, 17 से 5 बार कट जाएगा, और 17 दूनी 34, 200 बार, 5 से कितने बार कटेगा, 40 बार। समझ में आ रही है, ये इस टाइप से कट गया था। आपसे पूछा था कि बी और डी, तो बी को कितने मिले, 24, और डी को कितने मिले, 27। टोटल राशि का योग पूछा है, तो 24 और 27 कितना होता है आपको पता है, 24 और 27 कितना होता है बताओ। इसको जब आप ऐड कर लेंगे ना, तो देखो इस बिल्कुल बेसिक से आप इसको ऐड कर लो, यानी कि 24 + 27 कितना हो जाएगा भाई, 7 4 11 1 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, ऐसे जोड़ लेना। समझ में आ गया, तो कितना हो जाएगा, 51 हो गया। ठीक है, टोटल का योग कितना हो गया, 51, और 51 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कितना हो जाएगा,
2040 रुपये। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इससे ही कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। और एक और मेथड होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, उसी से भी मैं क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। यानी क्वेश्चन था कि 3400 रुपये को ABC तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B का अनुपात 2:3 है, और B/C का अनुपात 4:3 है, और C/D का अनुपात कितना है? 2:3 गिवन था। पूछ रहा था B तथा D की राशि का योग कितना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सबसे पहले ABCD का रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। इसका दूसरे तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं? देखो रेशो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, सर ABC और D का रेशो तो निकालना है हमें। आप क्या करते कि A और B का रेशो कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। अरे ABC का रेशो कितना दे रखा है? आपको दिख रहा है सब। यानी कि A और B का रेशो कितना है? इधर लिख लो, A और B का रेशो कितना है? 2:3। B/C का रेशो कितना है? 4:3 गिवन है। C/D भी गिवन है आपको, कितना? 2:3। समझ में आ रही है बात कि नहीं? बताओ। अब आपको सबसे पहले A का रेशो निकालना है। पता है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, पार्ट 1 में। ठीक है, थोड़ा सा उस चीज़ की सपोर्ट ले लेना अब, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। यहाँ से A का वैल्यू कितना है? 2, तो आप डायरेक्टली नीचे गुणा कर दो। यानी कि 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया? 16। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? B। जब B निकालेंगे तो B का रेशो किधर है? इधर। यानी कि B और भी आया है, पता है ना? B बड़े बेईमानी से काम लेता है, पता है सबको। तो हमें B से सतर्क रहना है भाई। तो कितना हो जाएगा B? तो 3 चौक 12, और 12 दूनी कितना हो गया? 24। आप B का निकाल चुके हैं। किसका चाहिए आपको? C का। तो C कहाँ पे यूज हुआ है? इधर। और C इधर भी आया है, दिख रहा है आपको? ऐसे ही आया है। तो जिधर चलेगा उसी रास्ते से हम इसको पकड़ लेंगे। तो 2 तिया कितना हो गया? 6, और 6 तिया कितना हो गया? 18। ठीक है, आगे ये D देखना है। D किधर आया है? लास्ट में, इधर। यानी कि D का रेशो इधर है। आप डायरेक्टली गुणा कर दो सीधा सीधा, यानी कितना हो जाएगा? 27। अरे जब इसका आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये टोटली 27 होने वाला है। 27 जब आप इसको ऐड करते तो कितना आता? यानी कि 27, जब आप टोटल इसको ऐड करते तो 85 रुपये आता कि नहीं आता? आप बताएं। कहने का मतलब 3400 रुपये थे, तो उसमें A को 16 रुपये मिले, B को 24, C को 18, और D को कितने मिले हैं? 27 रुपये मिले हैं। तो इस टाइप से इसको बांटा गया है इस रेशो में। इनका एक्चुअल रेशो कितना है? इनका एक्चुअल योग है 85 ना हो के 3400 रुपये था। बिल्कुल बेसिक समझ लो इसका। 3400 रुपये था, तो ये कितनी बार कट जाता है इससे? 40 बार। यानी कि C और D का पूछा था, B और D का पूछा है, तो जिसका पूछा है उसका ऐड करने के बाद कितना हो जाता? आप इसको ऐड करते तो कितना हो जाता? यानी कि 8 4 12, यानी कि कितना हो जाता? 3 और 1 4, 42 हो जाता। ठीक है, जब 42 में आप कितनी गुणा करते? 40 की, तो कितना हो जाता? कितना हो जाता भाई? हाँ जी, 4 दूनी 8, और 4 चौक 16। बात समझ में आ रही है? फिर ही वही आंसर आने वाला था। समझ में आ रही है? तो आगे करते हैं सेम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सेम एक और क्वेश्चन मैं इस टाइप से ले रहा हूं, जो कि आजकल पूछे जाते हैं। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 9000 को, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि क्वेश्चन एज इट इज़ डिट्टो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 9000 रुपये को A, B/C में इस प्रकार बांटना है। ठीक है, यदि A का 1/2 बराबर B का 1/3, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। A का 1/2, B का 1/3 बराबर C का 1/4 हो तो तीनों की राशि अलग अलग बताओ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हो तो A, B और C की राशि बताओ। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आजकल रिसेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है भाई? इस टाइप के क्वेश्चन को
आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। कहने का मतलब ये था कि ए का 1/2 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 1/4 हो। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए रेशो बी रेशो सी की धनराशि बताओ या राशि बताओ, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं हम कि ए का रेशो आपको कितना गिवन है, देखो इधर ए का डाटा आपको देख रखा है, ए का 1/2 भाग बराबर है किसके, 1/3 भाग के, 1/3 भाग बी का बराबर है किसके, सी के 1/4 भाग के। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से आप सिंपली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि यहाँ पर तो आपको डाटा गिवन है, यानी कि ए का कितना है 1/2 और बी का कितना है 1/3 और सी का कितना है 1/4। आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको डाटा गिवन है, ए का 1/2, बी का 3 और सी का कितना है 4, ठीक है। यानी कि ए को अगर 2 रुपये मिले हैं तो बी को 3 रुपये मिले हैं, तो सी को कितना मिला होगा 4 रुपये मिले होंगे, सिंपल। अब आपको क्या करना है, जब हम इसको टोटल को ऐड करेंगे 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, और 5 और 4 कितना हो गया 9। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में अगर आपने इस धन को बांटा है 9,000 रुपये को, तो कहने का मतलब ए को 2 रुपये मिलेंगे, बी को 3 और सी को 4 के रेशो में मिलेगा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, देखो 2 और 3 5 और 4 9 ना होकर के ये 9,000 रुपये ही था। तो इसका ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 1000 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था कि ए बी सी की एक्चुअल राशि बताओ, तो जिसका पूछेगा हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000, ये कितना हो जाएगा आपका ये 3 था तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 था, ये कितना हो जाएगा 4000। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं आजकल, रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को जरा हमें ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है आजकल, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें मैं एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप लिख रहे होंगे इसको कि 1250 रुपये को आप क्वेश्चन लिखें। काफ़ी अच्छा मैं क्वेश्चन एक कराने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन है कि 1250 रुपये को ABC में बांटा गया है। मैं इधर लिख देता हूँ आपको, क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा होगा मैं लिख ही देता हूँ। 1250 रुपये को A,B,C में विभक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विभक्त किया जाता है। मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, किया जाता है कि A का, यानी कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था कि A बराबर 2B/9, ये इस टाइप से क्वेश्चन का डाटा गिवन था, ठीक है। तथा C = 3A/4, ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया था हो तो तीनों का भाग क्रम से क्या होगा, भाग क्रम से क्या होगा, क्रम से क्या होगा, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पहले नोट कर लें, उसके बाद इसका सिंपली सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि 1250 रुपये को ABC में विभक्त किया जाता है। वो इस प्रकार विभक्त किया जाता है, क्वेश्चन की आप लैंग्वेज देख पा रहे होंगे कि एक A बराबर 2B/9 है तथा C बराबर 3A/4 है, तो तीनों का भाग क्रम से क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसमें अलग अलग टाइप से भी हो सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2 से 3 टाइप से हो जाएगा, बट हम अपने मेथड को चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि इसका सिंपल ही मेथड रखना है, ठीक है। वो कैसे, यहाँ से हम ABC का हमें वैल्यू निकालना है, क्योंकि उनको अलग अलग रेशो बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले A और B और C का क्या करेंगे, अलग अलग प्रॉपर रेशो निकाल पाएंगे। तो यहाँ से आपको वैल्यू गिवन है, ये डाटा आपको ऑलरेडी दे रखा है कि A = 2B/9। देखो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, ये डाटा गिवन था क्वेश्चन में, A बराबर 2B/9 और C = 3A/4, ये डाटा आपको गिवन था। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप 2 कंडीशन ही अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ से भी आप 2 ही कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपली जब A का वैल्यू 2 है तो B का कितना बचेगा,
बी का कितना हो जाएगा 9, क्योंकि जब मैं ए का 9 का जब ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 ए के पास में आ जाएगा। कहने का मतलब ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2 और बी का रेशो कितना आ गया है 9। ठीक है, यहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, ए और सी की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कि सर यहाँ से सी का जो रेशो होगा वो 3 होगा और ए का रेशो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से सी का कितना आ जाएगा 4, भाई सॉरी सी का कितना आ जाएगा 3 और ए का कितना आ जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनका सबसे पहले आपको प्रॉपर रेशो चाहिए, तो ए बी और सी का प्रॉपर रेशो लेंगे। ठीक है, आपको मेथड पता है, हालांकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ से आपको ए बी सी निकालना है। देखो यहाँ पर जो डाटा खतरनाक आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ देखो सी का वैल्यू दे रखा है, आपको देना चाहिए था, मुझे क्या देना चाहिए था कि बी और सी, लेकिन क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के मिस्टेक की है कि सी और ए को दिया है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को किस हिसाब से सोल्व कर पाएंगे, हमें सोल्व करना होगा बी ए और सी से, समझ पा रहे हैं, बी और सी से आप इस कंडीशन को रखेंगे तो बड़े आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आप बी और ए का रखेंगे डाटा, देखो बी और ए का डाटा कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने तो यहाँ पे ए और बी का निकाला है, क्योंकि हमें यहाँ डाटा सी और ए का था तो हमें थोड़ा उल्टा लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब इसको उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका फिर डाटा क्या हो जाएगा, आगे पीछे होने के बाद डाटा यहाँ पे गलत भी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी और ए का लिखेंगे तो बी का वैल्यू कितना दे रखा है 9 और ए का वैल्यू कितना दिया है आपको 2 दिया है, तो आप बी के नीचे बी का वैल्यू रख दो और ए के नीचे ए का वैल्यू। समझ में आ रही है आपको, यानी कि आपने क्या किया है, यहाँ पे बी का वैल्यू 9 था, बी का जो रेशो है 9 है, ए का रेशो कितना है 2 है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ए और सी का भी आपने निकाला है, देखो इधर ए और सी का रेशो आप यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, तो सी का रेशो कितना है 3 और ए का रेशो कितना है 4। तो यहाँ पर ए के नीचे ए का वैल्यू और सी के नीचे कितना भाई सी के नीचे सी का वैल्यू, तो सी के नीचे सी का वैल्यू रख दिया। आप फिर वही यहाँ पड़ोसी वाले मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। देखो पड़ोसी के पास पड़ोसी को बिठा दो, यहाँ पर 2 ही बैठ सकता है, यहाँ 2 को बिठा दो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई, तो 9 से चौका यानी कि 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, इधर 2 4 जा कितना होगा 8 और ये कितना हो गया 2 3 जा 6 हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर का रेशो हो जाएगा। आप समझेंगे कि ये संख्या कट जाएगी किसी से, किससे कटेगी, ये 2 से कट सकती है, 2 से काटें इसको 3 बार, 2 से 4 बार और 2 से कितनी बार 18 बार। यही रेशो आपका क्वेश्चन का मैनुअल रेशो होगा। वो कैसे, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7, 18 7 कितना होता है 25 हो जाएगा, और 25 ना होकर के आपके पास टोटल वैल्यू थी 1250। ठीक है, ये अपने आप में बहुत स्मार्ट क्वेश्चन था, 1250 इसकी वैल्यू है। ये नीचे अगर वैल्यू ना दिख रही होगी मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए कि 25 ना होकर के कितना था ये 1250। तो 25 से 1250 कितने टाइम से डिवाइड हो जाता है, आप कहेंगे सर ये 50 टाइम से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 50 टाइम डिवाइड होगा। तो आपसे किसका पूछा था, तीनों का भाग पूछा था। ठीक है, तो तीनों का भाग का मतलब तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 50 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा ये, और इसका जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 होने वाला है। ठीक है, और ये 3 का जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। सिंपली इसका क्वेश्चन का आप आंसर इसे यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ से पड़ोसी वाला मेथड बताया है, आप उस मेथड को बताएं जो रेशो वाला मेथड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रेशो वाले मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज से भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको आगे करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। सेम इस टाइप से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं भाई, उन चीज़ों को हमको सबको देखना है, जानना है, पहचानना है, क्योंकि आजकल जो एसएससी एमटीएस वगैरह सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा लेंथी तो हो ही रहे हैं अपने आप में, और कंसेप्चुअल भी होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक आगे पूछा गया है, एक क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे अपना नोट कर रखा है। क्वेश्चन है कि लिखो, आप क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ इधर। क्वेश्चन दे रखा है कि कोई राशि, क्वेश्चन है कि कोई राशि, ये आपको दिख रहा होगा, कोई राशि ए बी सी, कोई राशि ए बी और सी
में विभक्त की जाती है। ठीक है, विभक्त की जाती है। ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ था आजकल एग्जाम में। यदि ए बी को कुल राशि का ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है आजकल। ये मतलब डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कुल राशि का 3/16 तथा 1/4 भाग प्राप्त होता है। ठीक है, यानी यदि ए तथा बी को, आप इधर सही है वैसे तो आपको दिख रहा होगा, ए तथा बी को कुल राशि का 3/16 तथा 1/4 भाग प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। प्राप्त होता है यदि सी को 810 रुपये मिले हो, यदि सी को 810 रुपये मिला हो तो सी की राशि बताओ। ये क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है आजकल, थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि सी को 810 रुपये प्राप्त हुए हो, मैं लिख देता हूं, 810 रुपये प्राप्त हुए हो तो ए बी सी के द्वारा प्राप्त की गई राशि बताओ। प्राप्त की गई राशि बताओ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिख रहा होगा आपको कि यदि कोई राशि ए बी सी में विभक्त की जाती है, ठीक है, ए तथा बी को कुल राशि का 3/16 भाग प्राप्त होता है। ठीक है, 1/4 भाग प्राप्त होता है। यदि सी को 810 रुपये प्राप्त हुए हो तो क्या है, ए बी सी के द्वारा प्राप्त की गई राशि बताओ। समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? अरे समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें फ्रैक्शन वैल्यू भी दे रखी है, आपको कोई राशि नहीं दी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन वैल्यू से ही सोल्व कर सकते हैं, यानी कि 3/16 और क्या है 1/4। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन को आपको लेके आना है। जैसे 3/16 और 1/4 दोनों का एलसीएम कितना होना है, 16, यानी कि 16 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो कि 3/16 और 1/4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं इसको? तो अगर आपके पास टोटल 16 रुपये होते तो इसको क्या किया है आपने, 3 लोगों में डिवाइड कर दिया है। माना मैंने ये ए है, ये बी है और ये सी है। समझ पा रहे हैं? आगे क्या होगा, यानी कि ए के द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी थी, 3/16। तो 16 का 3/16 कितना हो जाता है, आप कहेंगे सर 3। बी को कितना मिला है, 1/4, यानी कि 16 का 1/4 कितना होता है, अरे 16 का 1/4 कितना होता है, 4 होता है। आपके पास टोटल 16 रुपये हैं, तो ए को आपने 3 रुपये दिए हैं, बी को 4, तो सी को कितने देंगे आप, अरे 3 और 4 रुपये तो आपको यहीं डिवाइड हो गए, 7 रुपये। तो कितने बचे होंगे आपके पास, 9 रुपये बचे, तभी तो 16 होंगे। अरे 3 और 4 7 और 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16। यानी कि 16 रुपये आपने ए बी सी में इस कंडीशन में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि सी को कितने रुपए मिले हैं, कितने रुपए मिले हैं, 810 रुपये प्राप्त हुए हैं। यानी कि एक्चुअल 9 रुपये प्राप्त हुए, 9 9 के 810, तो 9 से 9 बार कट जाता है, 9 9 81। आपको पूछा था कि ए को कितना मिला, आप कहेंगे सर ए को कितना मिला होगा, 270 मिला होगा। चीज क्लियर है? तो बी को कितना मिला होगा, आप कहेंगे सर 360 मिला होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा था कि एबीसी के द्वारा कुल कितनी राशि प्राप्त की गई है, तो 16 का कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 9 छक्के 54, 540 रुपये तीनों के द्वारा प्राप्त की गई राशि थी। समझ में आ गया ना? तो यहाँ से हम कुछ भी क्वेश्चन जैसा भी पूछेगा हम वैसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा सबसे पहले एलसीएम फॉर्म को हटा के सिंपल फॉर्म में लाना होता है, उसके बाद आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम इस टाइप का मैं आगे क्वेश्चन लूँगा, आपको पता चलेगा। आपको क्या पता चलेगा, जैसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन अपने आप में स्मार्ट भी है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, आप इस पर नोट कर लिया होगा। आगे यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कुछ रेशो होता है। रेशो यहाँ पर तो 1 और 2 में दे रखा है, 3 से 4 में भी बटा हुआ हो सकता है। आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा
ठीक है, एलसीएम मेथड से ही सोल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी मिस्टेक होने की भी प्रोबेबिलिटी कम रहती है। जैसे आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आगे क्वेश्चन था कि आगे क्वेश्चन ये था कि 5 आदमी, क्वेश्चन लिखो इस बात को, क्वेश्चन इसको नोट करेंगे आप। यदि 5 आदमी, क्वेश्चन था कि 5 आदमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 आदमी 8 लड़के, 5 आदमी 8 लड़के और 4 महिलाओं के बीच, लिख लो 4 महिलाओं के बीच, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को कर पाते हैं तो इस क्वेश्चन इन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इन सभी क्वेश्चनों के आप आंसर क्या देंगे कमेंट बॉक्स में क्लियर करेंगे, ठीक है। मैं उनके आंसर भी चेक करूंगा और देखूंगा भी। 4 महिलाओं के बीच 3400 रुपये, कितने रुपए? 3400 रुपये, 3400 रुपये को इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि उन तीनों के द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात, बांटा जाता है कि तीनों के द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात कितना है? राशि का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको? ये डाटा आपको गिवन था कि 8:4:7 है। तो एक महिला का हिस्सा बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया था है, तो एक महिला का हिस्सा बताओ। महिला समझते हैं आप? महिला का हिस्सा बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि 5 आदमी, यदि 5 आदमी 8 लड़के और 4 महिलाओं के बीच 3400 रुपये इस प्रकार बांटे जाते हैं कि तीनों के द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात 8:4:7 है, तो एक महिला का हिस्सा बताओ। समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा में है, ठीक है। रेशो से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा CHSL में पूछा गया है, आप देख लेना, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट में आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है आज, ठीक है। तो आप देखना कि यदि 5 आदमी 8 लड़के और 4 महिलाएं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बच्चे वगैरह भी इसमें जोड़ देता है कि 5 आदमी 8 लड़के 10 महिलाएं 10 बच्चे, कुछ इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन आजकल CHSL में पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको, जो डाटा गिवन है आप उस चीज़ को लिखते चले जाएंगे। जैसे ये कह रहा है कि 5 आदमी, ठीक है, मेन कितने आपके 5 और वुमेन कितने हैं, सॉरी लड़के कितने हैं 8 बॉय हैं और 4 क्या हैं, महिलाएं हैं। यही तो बात है। इन तीनों कंडीशन में, इन तीनों कैटेगरियों में आपकी 3400 रुपये को डिवाइड किया गया है। आप कैसे कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को? बताएं, इनको जो रेशो मिला है, इनको जो बांटा गया है, वो जो 3400 रुपये है, कुछ ऐसी कंडीशन में बांटे गए कि प्रत्येक महिला को 8 मिला है और प्रत्येक बॉय को कितना मिला है 4, तो प्रत्येक वुमेन को कितना मिला है 7। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे करना है, आपको ये दिख रहा होगा कि एक आदमी को मिला है 8 रुपये। जब एक आदमी को 8 मिला है, आप कहेंगे सर आदमी तो यहाँ पर 5 दिए हुए हैं। जब एक आदमी को 8 रुपये देते हैं तो यहाँ पर 5 आदमियों को कितने रुपए दिए होंगे आपने? आप कहेंगे सर 40 रुपये दिए होंगे। सिंपल। यहाँ से एक लड़का को मिलने वाली धनराशि 4 रुपये है। आप कहेंगे सर 8 लड़कों को दी गई धनराशि 32 रुपये होगी। ठीक है। यहाँ से सेम देखिए, एक महिला को 7 रुपया दिया हुआ है ना, एक महिला को 7 रुपये दिए गए हैं, तो 4 महिलाएं थी। आप कहेंगे सर 28 रुपये हमारे बट चुके हैं। टोटल कितने धनराशि बट चुकी है आपकी? टोटल कितनी धनराशि दी जा चुकी है? आप कहेंगे सर टोटल का योग होगा। तो टोटल का योग कितना होगा आपको पता होगा। ठीक है। आपने जब इसको टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 40, 32, 28, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। अरे ये 100 हो जाएगा जब आप इसको ऐड करेंगे। दिख रहा है आपको? ये 72, 28, 100 हो जाएगा। 100 ना होकर के एक्चुअल वैल्यू आपको कितना डिवाइड किया गया था? 3400। ये क्वेश्चन में आपका डाटा गिवन था। ठीक है।
इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 100 की वैल्यू 3400 थी, तो ये 3400 100 से 34 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक महिला का हिस्सा बताओ। आप समझते हैं कि एक महिला को कितने रुपए दिए गए थे, 8 रुपये, तो 8 में ही हम 34 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक महिला का हिस्सा निकल के आएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 2 3, यानी कि 8 3 24 3 27। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि 272 रुपये क्या होंगे, एक महिला को मिले हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता कि 5 महिलाओं को कितने मिले, तो कहते कि सिर्फ 5 महिलाओं को तो 40 रुपये मिले, तो हम डायरेक्टली 40 में 34 की गुणा कर देते। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपसे पूछता कि महिलाएं ना होकर के पूछता कि एक लड़के का हिस्सा बताओ, ठीक है। इसी कंडीशन में आपको नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप कहेंगे कि सर एक लड़के को 7 रुपये मिले हैं, तो टोटल 7 के हिसाब से 1:34 का था, तो 7 गुणा 34 एक बच्चे को मिला होता, मतलब एक लड़के को। बात समझ पा रहे हैं? अगर पूछता है कि कुल महिलाओं में कितने रुपए डिवाइड हुए, तो 28 गुणा 34। समझ पा रहे हैं? सेम जिसका पूछेगा हम उसी में 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जिसकी भी वैल्यू पूछेगा हम उसी से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और आसानी से ऐसे क्वेश्चनों का हम जवाब दे सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? सेम एक ऐसा क्वेश्चन है आगे भी पूछा जा रहा है। मैं एक और क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, डिक्टो, तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया है आपको। सेम आगे मैं 2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपके लिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कुछ ज़्यादा अपने आप को एडवांस समझते हैं तो क्या करें, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा आगे देखें, जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इसकी कंडीशन क्या है। आगे सेम 1-2 डिक्टो क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ बस, उसके बाद ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप से मतलब रेशो और प्रपोजिशन से, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। बाकी हम लोग इस चैप्टर को टाइप अल्टीमेटली ही हम इसको फिनिश कर पाएंगे, ठीक है, और करेंगे। जो ज़्यादातर मैं उन्हीं क्वेश्चन को लूँगा जो ज़्यादातर आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें पेपर में आया था, ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, तो